त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू क्या है, समकोण है, तो क्यू कोण क्या कर दिए हम लोग, समकोण कर दिए। फिर करें तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें दिया है पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू यानी कि पी और क्यू का वैल्यू कितना सेमी दिया है, 5 सेमी दिया है। ठीक है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमको निकालना है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, या अगर इसका पी क्यू का मान 5 है तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम भाषा भी अब लिख सकते हैं क्या कि मान लिया, क्या लिखेंगे, मान लिया क्यू आर कितना मान लिए, एक्स। ठीक है, तब क्या कह रहा था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है ना। तो सबसे पहले कि पी आर का वैल्यू हमको नहीं है, तो पी आर का पी आर रहेगा प्लस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ एक्स डाल देते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 25 सेमी। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हमको पी आर का मान निकालना है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि हो जाएगा 25 माइनस एक्स। पी आर का वैल्यू हमको पता चल गया, क्या आया, 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब चलिएगा, अगर हमारे पास त्रिभुज है आर क्यू पी यानी पी क्यू आर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा यहाँ से पुनः हम निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस का नियम। ठीक है, पाइथागोरस से देखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से देखेंगे तो हमारा नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कर्ण है, ये लंब है और क्या है, आधार है। कर्ण का नाम क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है, क्यू आर है, तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। चलिए पी आर का वैल्यू हमको कितना आ गया है, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 से 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में करेंगे 25 से गुना, तो 25 दूना 50 और एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या था, एक्स स्क्वायर है तो बराबर एक्स स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 625। ठीक है, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 25, ये माइनस में 50 था ना, एक्स हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50, ये घटा लीजिए क्या बचेगा 600, अब बराबर 50 एक्स, 0 से 0 खत्म हो गया, तो 60 है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 12 पचे 60, एक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया, 12 आ गया। पी आर को क्या माने थे, 25 माइनस एक्स, और तो 25 और माइनस एक्स का मान कितना आया है हमको यहाँ पे 12, तो यहाँ हम 12 डाल देंगे तो क्या बचेगा 13 सेमी, यानी सबका मान हमको पता चल गया है। पी आर का मान आ गया, क्यू आर का मान सबका हो गया, यहाँ पे हम मान बैठा देंगे, इसका मान हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा कितना 13, और हमको निकालना था कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं साइन पी का, क्या निकालेंगे, साइन पी। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, क्या होता है P बटा एच, और हम हाई एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर के पीछे सूचित करते हैं। P का मान कितना आ गया 12, और हाइट का मान कर्ण का कितना हो जाएगा 13, यानी 12 बटा 13, एक हो गया आंसर। दूसरा था आपका कॉस पी, तो देखिएगा 1 नंबर था, और 2 नंबर निकालेंगे हम कॉस पी। ठीक है, कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और हम हाई एंगल लेंगे तो ये आधार है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, बी के मान 5 हो जाएगा, और एच के मान 13। तीसरा है मेरा टेन पी, तो टेन पी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा बी। ठीक है, तो टेन का पी बटा बी होता है, तो आधार लंब कितना है मेरा 12 है, और आधार कितना है 5 है, तो एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ पे है और पहला यहाँ